अगर आप लोगों को वो इरिटेटिंग बच्चा बार बार आके ईदी मांग रहा है जिसने ऑलरेडी 2 दफा ईदी ले ली है तो उसको प्लीज तीसरी दफा भी दे दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपने भी अभी तक मुझे ईदी दी नहीं है वैसे यार सदके जाऊं माजरत लोगों को भी और आपको भी, आपको मैं आपसे भी और भट्टी साहब भी, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ही इज आवर सीनियर, तो डेफिनेटली सीनियर्स को देनी चाहिए ईदी। भट्टी साहब तैयारी करके आए हैं वैसे ईदी देने की या नहीं? डेफिनेटली मैं जाने नहीं दूंगी ईदी बट डन हो गया। अच्छा भाभी आपको मिल गई है ईदी, ये बताइए। बिल्कुल, मुझे तो चांद रात पे मिल जाती है। चांद रात की अलग होती है, ईद वाले दिन की अलग ही होती है। शॉपिंग अलग होती है, मैं एडवांस में लेती हूँ। एडवांस में भाभी तो बहुत ही कोऑपरेटिव है, सीरियसली। भाभी कोई मतलब क्या करें कि मेरी जेब कतर में या मुझे मोहल्ले वालों के पत्थर मारो या बाहर पोस्टर लेके खड़ी हूँ? नहीं मेरी ऐसे मेरी मर्जी। देखिए क्या करें? कहीं चांद रात पे ले ली, चांद रात मेरे कपड़े छुपा दें या जब मैं नहाने जाऊँ तो पानी बंद कर दें, क्या करें? क्या चाहती हैं? ये पानी बंद करने वाला प्रैंक आपने मेरी रिक्वेस्ट पे जरूर कर देना शेयर के साथ। वो कहेंगे मैं नहीं नहाऊंगा। इट्स ओके, दे आर ऑल सॉर्टेड, हर चीज की सॉर्ट आउट किया मैं आप लोगों ने। अगर आपने the kind of a lover that he is जो इनका अभी तक निकल के आया है बाहर, सही है, और साथ कह देना कि नहीं पूरा नहीं निकला वैसे। मैं तो अभी अल्लाह माफी अभी पूरा नहीं निकला वैसे। आपको क्या लगता है, क्या ये नज़म होते अगर लिटरेचर में लिखे जाते या गजल होते? अल्लाह, गजल होते हैं। किसकी गजल होते? मेरी गजल होते हैं। आपकी गजल होते? आप बताएं मैं क्या करूं? मैं ये पूछने लगी हूँ। अपनी गाड़ी के खुद शीशे तोड़ दूं। अगर मियाँ मेरे हैं तो गजल भी मेरी। ये सही है। अच्छा ये बताए ना, खाने में वैसे क्या पसंद है? खाने में तो तंग नहीं करते, मैं कोशिश कर रही हूँ कोई तो चीज निकल के आए ना भट्टी साहब के साथ। मतलब मुझे शादी से पहले बहुत टफ लग रहा था कि इस तरह लाइफ होगी, बट इनके जितना इजी बंदा कोई नहीं है। मतलब स्क्रीन पर जो बना दो बिल्कुल डिफरेंट ही विल ईट दैट। ओके। और अगर मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बनाती भी नहीं हूँ, समटाइम्स ये फरमाइश करते हैं तो मैं खुद कुक करती हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है। बट इनको दालें बहुत पसंद है और मिक्स सब्जी इनकी फेवरेट है। वाह, ख्वाहिशें पूरी करते हैं? पूरी करते हैं हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपको शॉपिंग पे लेकर जाते हैं जब भी जरूरत हो। शॉपिंग पे मैं रोक रही होती हूँ बिकॉज मैं शादी से पहले आई वाज काइंड ऑफ अ फजूल खर्च। ठीक है, अभी हूँ लेकिन अभी मैं इनको रोक रही होती हूँ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बाहर जा रहे हैं अगर आउट ऑफ कंट्री तो मतलब ले आते हैं। मैं कहती हूँ इस पे ये मेरे पास चीज़ें थी तो ये क्यों लेकर आए हैं? अभी रिसेंट ये कोई किस डे पे, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे इनको मैंने एक रील शेयर कर दी कि वो होता है ना बुके तो सब देते हैं, एंड आई गेट बुके एवरी फ्राइडे। क्या बात है। आप बता। नहीं मायूसी आपके चेहरे पे जो है कौन सी नेकी का बदला ये आपको मिले? नहीं मैं माइक अपना भी आपको लगा दूं। क्या करूं? मैं तो खुश हो रही हूँ आपके लिए भट्टी साहब। मैं कह रही हूँ कि आपको कौन सी नेकी का बदला मिला है। माशाल्लाह भाभी जो है वो इतनी कोऑपरेटिव है एंड एट द सेम अच्छा अभी भी देखो बायसनेस ये नहीं कहा सुनते आप पूरी बात नहीं सुनते। मजेदार बात बताऊं, ये नहीं कहा कि मैंने कुछ हाई सेट कर रहे हैं कि मैच करने मुश्किल हो जाएंगे। सवालात ये सारी वो पूछ रही हैं जो परली तरफ बैठी ना नोट्स बना रही होंगी इस टाइम पे। अच्छा ये डब्बा भी बना दो, चलो समिया तुम ना ये लिख लो यहाँ पे, ये होना चाहिए। लेकिन ये समिया कौन है? ये समिया ये कौन है? समिया कौन है ये समिया? भाभी जरा फोन चेक कीजिएगा कौन है ये समिया। मैं देखे मेरे साथ होते हैं ये, इन्होंने रमजान के अंदर जितने वादे किए सब के सब तोड़ दिए स्क्रीन के ऊपर। तो फिर जाहिर सी बात है ना, मैं मुझे तो यही लगेगा कि सालन कहती है बना के ले आओ। अब मैं कहाँ से लाइव टीवी पे से सालन खिलाता फिरूं सर? फैसला करें। नहीं मैं पहले सर बताएं भाभी मैं सालन खिला सकता हूँ टीवी पे? आप ऑर्डर कर लें। अच्छा जी चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। भट्टी साहब ये बताइए। नहीं पूछ ले और मैं पूछ रही हूँ, पूछती हूँ, रुक जाइए अभी वक्त है हमारे पास। निकल आएगी। कोशिश मेरी पूरी जाए। नहीं मैं अब इसका जूस खुद पी लूं फिर आप कहेंगे कि बड़ा जालिम शोहर है। ना देखिए ना भाभी जो है ना, मुझे लगता है कि कुछ होगी भी ना कमी। नहीं मैं बताएं मैं सक आंखों में मार के आ जाऊं, मुंह में सुरमा डालूं, क्या करूं? आप ना बिस्किट खाएं। आप बिस्किट खाएं, चाय पिए और बिस्किट खाएं। ये बताएं आजकल जो आपका पॉडकास्ट चल रहा है, बड़े तुंदो तेज सवालात चल रहे होते हैं, ऐसे सवालात जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछने से डर रहे होते हैं, तो वो आपको डर नहीं लगता कि कोई फतवा लग जाएगा, कोई कुछ कर देगा? वहाँ पे तो लोग डरते भी बहुत ज्यादा है ना। अच्छा पता है मजे की एक बात है कि मेरी वालदा की चली गई दुनिया से जब 33 ईयर्स थी। अच्छा। और मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था। मेरे वालिद चले गए 53 ईयर में, और वो भी एक दोपहर का खाना खाया नीचे बैठे और डाइड। मेरी बेगम चली गई और मुझे ना दो चीज़ें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, एक ओहदा और एक पैसा। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये होना चाहिए या ये नहीं। और दो चीज़ों से मुझे कभी खौफ नहीं आता,
एक मौत, यहाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ अल्लाह जब तक उन्हें पूरी दुनिया दिखा देना, बड़ी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह की। और दूसरा जो है कि इसका क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो क्या होगा। सर हमारी जो जवान कौम है, जो हमारे यंग बच्चे हैं, अगर वो डरते हैं अपनी मन की बात करने से, अपने दिल का सवाल पूछने से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? दो चीज़ें बड़ी, आप दोनों छोटे हैं और बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ। तो एक कि मैं जब इस्लामाबाद आया, मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि मैं कोई, अल्लाह माफ़ करे इसमें बड़ाई बयान कर, इसलिए करता हूँ कि कई इरशाद भट्टी अभी लाइन में लगे हुए हैं, कई आप हैं, कई आप हैं, आप कई लोगों की आइडियल हैं इस वक्त यहाँ बैठी हुई, आप भी कई लोगों के आइडियल हैं। जहाँ से आप आए, आपकी स्ट्रगल में सुनूँ तो लगेगा कि आप ही फरहाद हैं। तो 20 रुपये चारपाई दे के मैं CDA सराय में पहले दिन सोया था इस्लामाबाद आके, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकला, 20 रुपए भी उसी ने दिए थे, तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क, वही बैग उठाऊंगा घर चला जाऊंगा, तो क्या खोने की प्रॉब्लम है, छोड़ो परे। कभी ज़िंदगी में इस चक्कर में नहीं रहना कि ये कौन है, ये ज़हन में रखना कि आप कौन है। और दूसरा हमेशा याद रखिएगा कि ये आज का दिन आपका आखिरी दिन है, आज वो कर दें जो आपने करना है। मैं एक सर्वे सुन रहा था अमेरिका के ओल्ड होम का, तो 60 के 65 बाबे और बाबियाँ वहाँ बैठे हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा ना कि क्या कोई पछतावा है, तो उनमें से 55 ने कहा कि काश हम ये ना सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वाह। मैं आपने कभी किसी ट्वीट का व्यूज़ नहीं पढ़ता, मैं कभी फेसबुक पे नहीं पढ़ता कि नीचे किसी ने क्या लिखा है, मैं कभी नहीं कई लोग गालियाँ देते हैं, कई व्लॉग बनाते हैं, कभी नहीं देखता, क्योंकि मैं ये उनके लिए नहीं कर रहा। सही। मुझे कोई मैटर नहीं करता कि लोग मुझे फॉलो करें ना करें, मैं चाहते ही नहीं हूँ कि मुझे फॉलो करें, ये मुतमईन हो और वो मुतमईन, बस दैट्स इट। और बिलीव मी, इन चक्रों में ना पड़िएगा, वायरल होने के चक्रों में ना पड़िएगा, आपके साथ जो बैठे वो वायरल हो, ऐसा बनिए। क्या बात। अच्छा सर, अब यहाँ पे ना मैं भाभी की तरफ जाना चाहता हूँ। भाभी इंतहाई सीरियस हो गए सर बैठे बैठे यहाँ पे, ये फनी ज्यादा है या सीरियस ज्यादा है? ऑल द टाइम ही इज फनी। ऑल द टाइम ही इज फनी। गुस्सा कभी कभी आता है। सर जी मैं तो सीधा आपको जो ये आती है एक सीरियसनेस की वेव, ये आपको आपका रूहानियत वाला साइड जाग रहा है? आप हम कुछ अरसे में हम आपको देखेंगे कि इरशाद भट्टी एक पीर वली बन चुका है। ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बहुत सारे ठीक हैं। अच्छा। बहुत सारे ठीक होंगे। अच्छा। मैं मिजारों की बात कर रहा हूँ, क्या लेकिन आप ये 4 बिस्कुट एक कब्र में डालें, हाँ जी, ऊपर एक चादर चढ़ा और फिर बैठ जाएं, आप बाहर कहें बाबे नू नहीं तंग करना, पैसा नहीं चाहिए बाबे नू, उत्थे परे रख के आ जा। ते बड़ा बहुत मजे का बिजनेस ये अल्लाह माफ करे हम लोगों ने बना दिया है। सर, आपके ना बातों से अक्सर लगता है कभी कभार जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ कि आप लड़ पड़ते होंगे। अब व्यूअर्स आपने बताना है, क्योंकि इरशाद सर ने तो पढ़ना ही नहीं, कमेंट्स नीचे ना जाके इन्होंने सेक्शन में व्यू करना है, लेकिन जो मैं सवाल पूछने लगा हूँ, आप अपनी रिलेटेबल स्टोरीज हमें यहाँ पे बता सकते हैं। सर बचपन में कोई एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आपकी लड़ाई हो गई हो, हैं जी, और फिर अब वो जिंदगी में हो सकता है ये शो पे देखे कि भाई इरशाद यहाँ पहुँच गया है, अगर आप उसको एक मैसेज देना चाहें कोई, तो क्या देंगे और वो दोस्त कौन था? अबरारुल्लाह के किस्सा सुनाता है। अबरारुल्लाह 16-17 साल से मेरा दोस्त है, हमने उनके लिए सहारा के लिए खालें इकट्ठी की इधर, और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का। वो कहता है मेरा एक जेलस दोस्त था, अच्छा, यानी क्लास फेलो, करीबी दोस्त। वो दोस्त अब किसी एक और को फोन करता है और कहता है यार अबरार दी एवं ही लॉटरी निकल गई है। तो वो दूसरा दोस्त पता होता है उसको, उसने कहा कि इस वक्त ये उस फीलिंग में है, तो उसने कहा फिक्र ना कर, डाउन जा रहे हैं, तसल्ली करा दी उसने। लेकिन वो कहता है अगू दूसरा दोस्त ने कहता है लेकिन जिहड़ियां मौजां लुट गया है ना, तो वो मेरे बड़े अभी भी हैं, एक कज़न है फैज़ भट्टी, वो दोस्त है मेरा। एक कशनारियन ग्रुप है, तारक बेग है, मलक अफजल है, विंग कमांडर अरशद जमान है, राना कैसर है, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में ज़रा मुझे वो करेंगे। क्या बात है। चौधरी मुनव्वर है, भट्ट साहब हैं, और ये काटिएगा भी नहीं यार, भट्ट साहब हैं। इसके अलावा मैं याद आऊँगा तो आगे बताता हूँ। बता देंगे, ये बताएं यारों के यार हैं भट्टी साहब। ओहो मेरे क्लास फेलो स्कूल के अभी भी मेरे साथ हैं।
और दोस्तों में मैं ये नहीं देखता कि ये मुझे चीट करेंगे, मैं ये सोचता हूँ कि कब चीट करेंगे, क्योंकि मैं तैयार रहता हूँ, ये जानती है। और बहुत चीट करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें और चीट करने की तौफीक दे। और मेरा भी एक चीट डे होता है, वो ये जानती है।